ये नरकंकाल ये बड़े भाई हैं जी। अच्छा, इन्होंने परसों हमको फोन किया, कहा विशेष मैं बहुत परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, अरे एक समस्या आ गई। हमने कहा बताओ दादा क्या समस्या है। इन्होंने कहा कि हमारा लड़का परसों से बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अच्छा। हमने कहा क्या हुआ? कह रहा है कि हम फेसबुक पर लड़की हो गए हैं। तो हमने कहा दादा बच्चा है, उसको प्यार से समझाइए, अच्छे से बात करिए, वो समझ जाएगा। इन्होंने बच्चे से बड़े प्यार से बात करी। प्यार से कैसे बात करी सुनिएगा जी। इन्होंने कहा बेटा मैं जानता हूं तुम लड़का हो, तुम्हारी मम्मी जानती है तुम लड़का हो, सब रिश्तेदार जानते हैं तुम लड़का हो, तुम्हारे टीचर जानते हैं तुम लड़का हो, सभी लोग जानते हैं तुम लड़का हो, फिर तुम काहे कह रहे हो कि मैं फेसबुक पर लड़की हूं? अब बच्चे का जवाब सुनना, मजा लेना। उस बच्चे ने कहा बताएं पिताजी, बात यह है कि 8 दिन से तुम जिस बंटी को प्रपोज कर रहे हो, उससे मिलने की कोशिश कर रहे हो फेसबुक पर, 24 घंटे उससे चैटिंग करते हो, पता नहीं क्या क्या लिखते हो, वो कोई और नहीं वो हम ही हैं। तमाम लोग ये फर्जी अकाउंट बना देते हैं, वाकई विशेष पता नहीं चल पाता है इसको किसने बनाया जी। एक व्यक्ति अपनी सगी पत्नी का परीक्षण करने के लिए एक फर्जी अकाउंट बनाता है जी, उसमें अपनी पत्नी को ऐड करता है, वाह। ऐड करने के बाद में उसी से चैटिंग प्रारंभ कर देता है। हाँ। यहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ, 4-5 लोग ताली बजा दो, हम शुरू कर दें। बहुत हाँ। अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। कि फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और पत्नी को जोड़ खुश रामलाल हो गया। हाँ, हाँ। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और पत्नी को जोड़ खुश रामलाल हो गया। सुंदर सी फोटो भी लगाई सलमान जैसी, प्यार भरी चैटिंग हुई कमाल हो गया। और पत्नी ने कहा मुझे आपसे हुआ है प्रेम, हाँ। मुझे अपना लो, देखो बुरा हाल हो गया। और मेरे पति देव की न चिंता आप कीजिएगा, हाँ। उनको तो मरे पूरा 1.5 साल हो गया, उनको तो मरे पूरा 1.5 साल हो गया। बहुत वाह, बेचारा वाह, आज वाह। भी कोमा में पड़ा है, बहुत अच्छे। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ हमने गलत जगह पे पंगा ले लिया। अब सही अभी भी लाइन पे तमाम आए हो, लोग वाह। तालियां नहीं बजा पा रहे हैं, उनकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी। मैं उस टेक्निकल प्रॉब्लम को प्रणाम कर लेता हूं। देखिए आपका यह आशीर्वाद मिल रहा है, मैं धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। वाह। ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, अरे। ये पीछे बैठे हुए हैं बच्चे। हमारा लड़का 5 साल का, मैंने एक दिन उसे डांट दिया, मैंने कहा गधे कहीं के, लड़के कितने हाजिर जवाब हैं, लड़के का जवाब सुनना आनंद लेना। हाँ। मैंने डांट के कहा कि गधे कहीं के, लड़के ने कहा पिताजी औकात में रहा करो, हमें गधा नहीं गधे की औलाद कहा करो। सही कहा, सही कहा। मैंने कहा भाई बच्चे तो बड़े हाजिर जवाब हैं। नीरज वाह। भाई ने कहा बच्चों से सतर्क रहिएगा, जी, जी। मैं सतर्क हो गया। नहीं, सतर्क 4 रहना भी दिन चाहिए। बाद मुझे पता चला कि बच्चा स्कूल नहीं गया। मैंने बच्चे को शाम को बुलाया, बड़े प्यार से समझाया। मैंने कहा बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो सीधे स्कूल जाते थे, गुरुजी जितना काम बताते थे काम पूरा करते थे, मेहनत से पढ़ते थे, कक्षा में हमेशा फर्स्ट आते थे। बच्चे ने यहाँ भी बाजी मार ली, उसने कहा पिताजी आप जब हमारी उम्र के थे तो क्या करते थे हम नहीं जानते, लेकिन आज ही किताब में पढ़ा है जब भगत सिंह आपकी उम्र के थे तो फांसी पे लटक गए। बच्चे बड़ा सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है लखीमपुर में, वहां गणित का टीचर मर गया, बिल्कुल मर गया, भगवान कसम मर गया। बच्चे ने गुरुजी के फोन पर कॉल करी 3 दिन बाद, कहा गुरुजी आज 4 दिन से स्कूल नहीं आए हैं, क्या आएंगे नहीं? फोन उठाया मैडम ने, मैडम रोने लगी, कहा बेटा वो आने वाले नहीं हैं, वो अब इस धरती पर नहीं रहे। तो दूसरे दिन वो बात हो गई। दूसरे दिन फिर उसी बच्चे ने फोन किया, कहा सर 4 दिन हो गए आज आए नहीं, आई है नहीं का। फिर मैडम रोवे लगी, कहन कि भैया वही नहीं आवे वाले, वो तो धरती पर नहीं हो, मर गए, गुजर गए वो। तीसरे दिन फिर उसी बच्चे ने फोन किया, पता लगाया गया वही बच्चा रोज फोन करके डिस्टर्ब कर रहा था। टीचर ने उसको पकड़ा, कहा बेवकूफ जब तुझे पता चल गया कि टीचर अब धरती पे नहीं है तो रोज फोन करके डिस्टर्ब काहे करता है। अब बच्चे का जवाब सुनना, मजा लेना। उसने कहा बताएं बात यह थी कि टीचर थे बहुत सख्त, जरा सी गलती पे कूट देते थे, बहुत मारते थे, जरा सी गलती पे तुनक जाते थे, बहुत परेशान करते थे। आज जब कोई ये कहता है वो धरती पर नहीं है तो आत्मा को बड़ी तसल्ली होती है। तो एक बच्चा, बहुत अच्छे, एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां दीजिए। एक बहुत छोटा बच्चा मोबाइल का प्रयोग कैसे करता है मस्ती के साथ में सुनिएगा। मैं
वो बात बताना चाहता हूँ, बच्चे कितने आजकल के टैलेंटेड हैं। बहुत सुनिए, अच्छे। वाह। 5-6 लोग ताली बजा दो। ये हाँ, ये करना पड़ेगा आपको। सुनिए, मेरे टाइप का श्रृंगार क्या हुआ कि 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, हाँ। 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तो गोरी हसीना तैयार हो गई। 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तो गोरी हसीना तैयार हो गई। उसके ही नाम प्लाट लेकर मकान बने, गृह स्वामिनी बनेगी ये करार हो गई। और ढेर सारी संपत्ति की मालकिन बनी त्यों ही हाँ। रुख बदला, पति से तकरार हो गई। और पति देव झुनझुना बजाते रहे और वह बेच के मकान कैसे ले फरार हो बहुत गई। अच्छे। बेच के मकान बहुत कैसे ले अच्छे। फरार हो बहुत गई। अच्छे। नीरज भाई बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। क्या करिए। पूरे देश में बड़े बड़े मंचों का सफल संचालन इनको करते हुए देखा गया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत मैं धन्य हूँ कि आपके संचालन में बार बार कविता पढ़ने का अवसर मिलता है। एक बार सभी से निवेदन है, तालियां बजा दीजिए नीरज भाई के सम्मान में। ज्यादा गंभीर मत होइए, बात यह है इतने व्यस्त है 15-15 दिन तक ये घर नहीं पहुंच पाते हैं। कार्यक्रम व्यस्तता है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, 15-15 20-20 दिन तक ये घर नहीं पहुंच पाते हैं। एक बार ये 15 दिन बाद घर पहुंचे, घर में एक परिवर्तन दिखा, परिवर्तन में इनको शंका नजर आई। स्वामी जी वो शंका का इन्होंने समाधान किया। समाधान में अगर मजा आ जाए तो नीरज भाई के सम्मान में जोरदार तालियां बजा देना। मैं वो बात कहना चाहता हूं, सुनिएगा। मैडमों की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरपति का तो धैर्य डोल गया है। और पता चला साड़ी तो मिली है उपहार उसे, दादा सोचे कौन यहाँ विष घोल गया है। और चक्कर चला है तेरा किससे बता दे मुझे, कौन तेरे दिल के कपाट खोल गया है। और मैडम ने कहा आज साड़ी ही मिली है, कल झुमके भी देगा ये पड़ोसी बोल गया है। झुमके भी देगा ये पड़ोसी। ये वाह, बहुत बढ़िया। 3 लोगों ने तालियां बजाई। वाह। प्रणाम करता हूं बाकी के लोगों को, सबको। ये पड़ोसी हैं। हाँ, ये सब पड़ोसी हैं। जी। आइए एक छोटी सी कविता रखता हूं। जी। मैं जानता हूं कि स्वागत। सब टीम लंबी है, सबको जी, पढ़ना जरूर, है। जरूर जरूर। मेरे यहाँ एक बार कवि सम्मेलन हुआ, दोबारा नहीं हो पाया। हाँ। आयोजकों से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं इस कविता में कुछ वो अपने यहाँ की कमियां बता रहा हूँ। दोबारा क्यों नहीं हो पाया, कुछ कमियां हो गई थी हमसे, वो कमियां यहाँ न होने पाए। मैं बाबा के दरबार के सम्मुख खड़ा हूँ। बाबा जी से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि ये कवि सम्मेलन आज दूसरा तीसरा चौथा न हो करके 10वां 50वां 100वां कहा जाए। इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जाए, ऐसी सब में सामर्थ्य और समृद्धि बनी रहे। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। आप सब तालियां बजा सकते हैं इस बात पर। ये कोई बात बहुत खराब बात नहीं थी। मैं सीधे सीधे कविता प्रारंभ करता हूँ, सुनिएगा। बढ़िया कविता है, बहुत अच्छी कविता है। कि याद दाव हमरे गौवा कवि सम्मेलन का भाव विचार, याद दाव हमरे गौवा कवि सम्मेलन का भाव विचार। गांव भरे माँ चर्चा भय मनई मनई हुईगा तैयार। तो महंगे दनकू मंगरे बुद्धा, महंगे दनकू मंगरे बुद्धा चतुरी की समित बनाई गए। कुर्सी पंडाल दरा लाइट दुबरी की माइक बंधाई गए। तो मीटिंग में एक दिन हम बोलन, मीटिंग में एक दिन हम बोलन, कवियन की टीम तैयार करो, हम सूची आग बनाए हन भाई, सब जन अपन विचार धरो। तो महामंत्री मंगरे बोले कवि के बचुआ सुन, सुन। महामंत्री मंगरे बोले कवि के बचुआ सुन, आयोजन हमार खर्चा हमार और कवि बोले हो तुम। कि मंच को ऊपर 24 कवि 28 बैठे श्रोतन माँ, सब अपने बड़ा कवि समझाए, लड्डू फुआराई मन है मन माँ। वाह। वी लिहे डायरी यू सोचे, वी लिहे डायरी यू सोचे, कबहू तो नाव बोला जाई। और माइक पर पहुंचब तब भाई पत्रा अपन ख्वाला जाई। तो लठ मार जी ठाड़ भे। ताली बजा दे यार एक बार। वाह वाह। लेकिन ये वाले नहीं थे, वो उनको कैसे हैं बता रहे हैं कि लठ मार जी ठाड़ भय लाठुस पातर उनकी काया। लठ मार जी ठाड़ भय लाठुस पातर उनकी काया। हाथ पांव आवाजो कहां पे श्रोतन का आवई दाया। वाह। तो टुनटुन जी हुई गए हूट, अरे बाप। टुनटुन जी हुई गए हूट का कही हाल ज्ञानी जी के। और 6 लाइन की कविता में यहाँ 2 बोतल पानी पी गए। 6 लाइन की कविता
मैं यहाँ 2 बोतल पानी पी गए। और काव्य बढ़िया जगत की एक ऐसी विसंगति वाह। जो आए दिन आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर देखते हैं, लोग कविता चुरा के पढ़ते हैं, कहते हैं कि विवाद देखते होंगे आपकी फला व्यक्ति ने फला की कविता पढ़ दी। अच्छा, पढ़ना तो चलो यहाँ तक तो गनीमत थी, लेकिन उस पर वो पढ़ने वाला दावा भी करता है कि इसको हम ही ने लिखा है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता। मैं इस विसंगति को कहने की हिम्मत मैंने की है, इसको संभालिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि या कई कविता 2 जने पढ़े ने, या कई कविता 2 जने पढ़े, बात बात बढ़ गई रार। एक बोला एक हम लिखन, द्वासर बोला कविता हमारे। तो बैठे खंजन जी यू सोचें, बैठे अतुल जी यू सोचें, या कविता लिखे हम भर पायन। बैठे अतुल जी यू सोचें, या कविता लिखे हम भर पायन। कविता के लंपट च्वारन ते ना मर पायन ना तरी पायन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कविता के लंपट च्वारन ते ना मर पायन ना तर पायन। और साहब केवल 6 लाइन की कविता थी, वो पढ़ करके मैं विदा लेता हूँ। इस पर जितने लोगों का आशीर्वाद नहीं मिला है, जिनके हाथ नहीं खुले हैं, उन सभी लोगों का अगर आशीर्वाद मिल जाएगा तो लखीमपुर से यहाँ तक आने का मेरा श्रम सार्थक हो जाएगा, इसका लिखना सार्थक हो जाएगा। हाथ जोड़कर निवेदन है। अब मैं 4 ये अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि वह कस कविता जो मनैन के दिल के कपाट ना खोल सके, वह कस कविता जो मनैन के दिल के कपाट ना खोल सके, वह कस कविता जो निजी स्वार्थ के कारण मुंह ना बोल सके। कविता शारदा भवानी है, कविता कवि का समर्पण है, कविता है तेज प्रकाश पुंज, कविता समाज का दर्पण है, कविता समाज का दर्पण है। और ये कलम और साहित्य के बहुत अच्छे, ये कलम और साहित्य के गरिमा समझो, सम्मान करो। यो सरस्वती वरदान आए, इका न कोई अपमान करो। यो सरस्वती वरदान आए, इका न कोई। बहुत बहुत धन्यवाद।